नमस्कार। आज के इस बदलते दौर में हृदय संबंधी समस्याएं बहुत देखने को मिल रही हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी गलत जीवन शैली और गलत खान पान की आदतें। पहले के समय में यह समस्या बुजुर्गों को हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इसका शिकार युवा भी हो रहे हैं। इसके पीछे उनकी जिंदगी में बढ़ता तनाव भी एक कारण हो सकता है। हर इंसान आगे निकलने की होड़ में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से यह समस्या ज्यादा हो रही है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर मोहित जी से हृदय संबंधित समस्याओं के बारे में। हृदय संबंधी समस्याओं के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? इस वर्ष विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की जो थीम है वह है डोंट मिस अ बीट। हृदय की एक भी धड़कन को मिस ना करें। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि हमारा हृदय पहले सांकेतिक रूप से हमको बताता है कि वह स्वस्थ है या नहीं। तो हमें एक भी हृदय की बीट को जब मिस नहीं करते हैं तो हम अपने हृदय की भाषा को समझते हैं। और इस भाषा में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अर्ली डिटेक्शन, यानी हृदय की बीमारी का सबसे पहले डिटेक्शन होना, यानी उसको हम जान पाएँ कि कोई बीमारी है, एंड देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डिटेक्शन के लिए वह लक्षण मरीज स्वयं पहचान सकता है या मरीज को स्वयं पता लगता है, उसके अगल बगल रहने वाले लोगों को नहीं। तो प्रारंभिक रूप से इसका क्या लक्षण होता है हम सभी जैसा कि जानते हैं। हमारे सीने में दर्द होना, चलते हुए सांस का फूलना, पसीना आना, नींद में धड़कन का बढ़ जाना या सामान्य रूप से धड़कन का अनियंत्रित होना। धड़कन का अनियंत्रित होना ही अपने आप में एक थीम बन गया है इस बार विश्व हृदय दिवस की, डोंट मिस अ बीट। अगर आपको लगता है आपका हृदय अनियंत्रित रूप से तेज दौड़ रहा है या अनियंत्रित रूप से दिल की धड़कन कम है तो तुरंत अपने विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाएं, उनकी सलाह लें। तो हृदय संबंधी बीमारियों को सबसे पहले डिटेक्ट करने का जिम्मा या जिम्मेदारी होती है मरीज की स्वयं की। वह स्वयं अपने हृदय की बीमारी को पहचान सकता है। इसमें क्या क्या जांचें होती हैं? पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जांच होता है हमारा हार्ट रेट और हमारा ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का रेशियो अपने आप में आपको बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करता है। जैसा कि हम स्वयं जानते हैं, ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। और यह साइलेंट किलर जब हमारे जीवन में आता है तो बिना किसी सिम्टम के आता है। और दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जब हम कभी पहली बार अपना बीपी नाप रहे होते हैं तब हमें इसका परिचय होता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। और हम विश्वास भी नहीं करते कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं। तकलीफ न होना ही सबसे घातक है, क्योंकि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में जनरली कोई तकलीफ नहीं होती, इसीलिए इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। पहला, ब्लड प्रेशर इरेगुलेट होना, हार्ट रेट इरेगुलेट होना, हमारे ब्लड प्रोफाइल में लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना, साथ ही हमारी ईसीजी में कुछ गड़बड़ होना। अगर ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम है, विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लें, 2D इको करवाएं। और आजकल अर्ली डिटेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो प्रॉपर एंजियोग्राफी न होकर के केवल स्क्रीनिंग के लिए महत्वपूर्ण है। और राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पर सीटी एंजियोग्राफी राजस्थान के मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बड़ी महत्वपूर्ण जांच है। कोई भी मरीज को अगर लगता है वह हृदय संबंधी बीमारी से ग्रस्त है या कोई ऐसी उसको तकलीफ है जो उसको अलार्मिंग लगती है या उसको स्वयं को प्राकृतिक नहीं लगती अपने सीने में दर्द को लेकर के या अन्य किसी और तकलीफ को लेके, तुरंत किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लें। खान पान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खान पान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खान पान में सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम कहते हैं कार्डियो डाइट। इस डाइट में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है नमक और शक्कर का बैलेंस। तो नमक और शक्कर का जब हम बैलेंस या तो किसी विशेषज्ञ से पूछ करके करें अथवा 40 की आयु के बाद नमक और शक्कर से परहेज करना शुरू कर दें, तेलीय चीज़ों से परहेज करना शुरू कर दें और खाने को और स्पाइसी से परहेज करना शुरू कर दें। स्पाइसेस, तेल, नमक, शक्कर यानी सफ़ेद चीनी, यह सब कहीं ना कहीं हमारे को बीमारी की ओर धकेलता है। अपने जीवनचर्या में क्या शामिल करें? जीवनचर्या में योग, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, इस तरह के अपनी जीवन शैली में 1 घंटे का अपने शेड्यूल में उसको शामिल करें। रोजाना मॉर्निंग वॉक, घूमना फिरना, योग, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, इसके माध्यम से
एक उत्तम जीवन जीने की शैली को अपनाकर हम हृदय संबंधी बीमारियों से समय से डायग्नोज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और बच भी सकते हैं। फिर भी हमारे खान पान के ध्यान रखने के पश्चात, हमारी जीवन शैली को बदलने के पश्चात फिर भी अगर हमें तकलीफ हो जाती है या हमें कोई दिक्कत आती है, इमीडिएटली गो फॉर ए कंसल्टेंट्स ओपिनियन। तुरंत किसी विशेषज्ञ सलाह से आगे बढ़ें। अपने आप से कोई उपचार करने से या किसी तरह की सुनी सुनाई भ्रांतियों में न पड़ें, क्योंकि सुनी सुनाई भ्रांतियां हमारे सही उपचार की दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है, जैसा कि आजकल बनता है। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में गलत जानकारी आपको पहले उपलब्ध होती है और गलत जानकारियां के माध्यम से हम कई बार स्वयं का नुकसान कर रहे होते हैं। तो गलत जानकारी बिना वेरीफाई किए उसे अपने जीवन में शामिल न करें। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी होता है कि आप एक विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह से ही आगे बढ़े या उससे संबंधित कार्य करें, ताकि आपका जीवन प्रॉपर तरीके से, आपका हृदय प्रॉपर तरीके से काम करे और एक स्वस्थ जीवन आप जिएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? वर्तमान में काफी शोध हुए हैं हृदय संबंधित बीमारियों को लेकर के और योग और प्राणायाम को लेकर के। जैसा कि वर्तमान में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और चिकित्सकों ने अपने शोध कार्य में निष्कर्ष में पाया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम एक विशेष प्रकार का प्राणायाम होता है, जिसा हम कुछ लोग तो इसमें जानते हैं परंतु कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हैं। तो यह प्राणायाम हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे? थोड़ा हम इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। हमारे शरीर में एक नेचुरल स्ट्रेस का मैकेनिज्म होता है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप रात को 11-12 बजे अपनी गली में अकेले घूम रहे हैं और 10-15 कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं। उस वक्त आपकी स्थिति क्या होती है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, प्यास लगने लगती है, शरीर पसीना पसीना हो जाता है। इसको हम कहते हैं तनाव या सिंपैथेटिक ओवरड्राइव। इस सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को कंपनसेट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए हमारे ही सिस्टम में एक नेचुरल मैकेनिज्म दिया गया है, जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या हिंदी में अगर कहें तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो कि हमारे इस सिस्टम में बढ़े हुए स्ट्रेस को इमीडिएट ओवरकम करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिनमें ये नेचुरल मैकेनिज्म अगर ठीक ठाक से है तो वे लोग अपने इस स्ट्रेस मैकेनिज्म को प्राकृतिक तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, और जिन लोगों में ये सिस्टम नेचुरली नहीं है, वे लोग उस तनाव के साथ धीरे धीरे उस बढ़े हुए तनाव के साथ अपने शरीर को रोगग्रस्त या बीमार कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में स्ट्रेस हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी बना हुआ है। तो यह स्ट्रेस धीरे धीरे हमारे इस सिस्टम की सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को बढ़ाता है, और इस तनावपूर्ण बढ़ते हुए जीवन शैली के चलते हुए हमारा हृदय अनियंत्रित होकर के बीमार हो जाता है। तो फिर हमारे पास क्या उपाय है? एक उपाय है कि हमारे जो नेचुरल मैकेनिज्म है, हमारे शरीर में जो सिस्टम है, जैसा कि अभी हमने बताया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसकी गतिविधि के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसकी गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम और ध्यान, और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम इस सिस्टम को बढ़ा सकते हैं या इस सिस्टम की ओवरड्राइव को बढ़ा सकते हैं। तो भले ही बाहर कितना भी स्ट्रेस क्यों नहीं हो, हम नेचुरली अपने सिस्टम से उस तनाव को ओवरकम कर सकते हैं और अपने आप को शांत रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मोहित जी से हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली समस्याओं को जान सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।